देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लग्जरी नहीं, महालग्जरी। करोड़ों की कारें, करोड़ों के बंगले और फार्म हाउस के शौक ने एक ऊंची तालीम रखने वाले नौजवान को बना दिया महाठग। इस महाठग ने अपनी तालीम को ही बनाया अपना हथियार और दिल्ली, मुंबई से लेकर चेन्नई, हैदराबाद तक फैला दिया 600 करोड़ रुपए की महाठगी का जाल। इन चमचमाती कारों की कीमत सुनकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। जरा संभलिएगा। फेरारी कैलिफोर्निया, कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। ऑडी करीब 1 करोड़। और यह है मेसेराटी, कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। ऐसी लग्जरी कारों के मालिक की रईसी और ठाट बाट पर किसी को भी रश्क हो सकता है, लेकिन ऐसी करोड़ों की कार के जिस मालिक से आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो रश्क नहीं, एक सबक है। हर्षवर्धन रेड्डी नाम का यह शख्स पुलिस और कानून के रिकॉर्ड में महाठग है, जो 3 करोड़ की इस मेसेराटी कार ही नहीं, इससे भी कहीं अधिक कीमत वाली कारों का मालिक है। लेकिन यह गाड़ी और अरबों की दौलत इसने कमाई नहीं, ठगी है। दिल्ली पुलिस ने हर्षवर्धन रेड्डी नाम के इस महाठग को छतरपुर के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया तो हुआ 600 करोड़ रुपए की महाठगी का खुलासा। प्रॉपर्टीज होते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में, चंडीगढ़। प्राइम प्रॉपर्टीज को ये पहले देखता था और उनके ओनर्स को लुभा करके, प्रलोभन दे करके उनसे वो लीज डीड बनवाता था। बड़े बड़े बैंकों से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कनाडा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से बड़े बड़े बैंकों से ये लोन अप्लाई करता था। अपने बहुत सारे कंपनीज, नए नए कंपनीज इससे खोल रखा था, 4 ऐसे कंपनी उसने खोला था, उनके नाम पे वो लोन लेता था, उनका एड्रेस ये दिखाता था। और सारे पैसा मिल जाने के बाद ये लीज डीड जिनके साथ करता था उनको किराया भी नहीं देता था, और उनके जो भी चेक उनको इशू करता था, पोस्ट डेटेड चेक्स, वो सारे समय आने पर सब डिजनर हो जाते थे और ये तमाम पैसा लेकर के उसके बाद वहां से ये गायब हो जाता था। तो ये था चेन्नई के रहने वाले 40 साल के हर्षवर्धन रेड्डी नाम के इस महाठग के काम करने का तरीका। आलीशान और बेशकीमती प्रॉपर्टीज को किराए पर लेकर उनके जाली कागजात तैयार करवाना, फिर बैंकों से करोड़ों का कर्ज लेना और फरार हो जाना। इस महाठगी के लिए इसकी ऊंची तालीम इसका बड़ा हथियार थी। हर्षवर्धन रेड्डी ने स्विट्जरलैंड से हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसने ऑस्ट्रेलिया से एमबीए भी किया, पुणे से एलएलबी की, फिर हैदराबाद में आकर शादी की और खोला ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन मेहनत की कमाई से कहीं आगे ये बनना चाहता था रातों रात अरबपति। इसे चाहिए थे करोड़ों के बंगले, करोड़ों की कार। कैलिफोर्निया कार उसके पास था जिसकी कीमत करीब 4.5-5 करोड़ रुपया है। ऑडी कार, एक मजेराटी क्वाट्रापोर्टे जिसको हमने रिकवर किया है उसके पोजीशन से, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़। तो इसी तरह बहुत सारे गाड़ियां इसके पास होती थी। और ये बड़े बड़े फार्म हाउस, या तो जैसे दिल्ली के पोस्ट कॉलोनी जैसे जंगपुरा, वसंत विहार, यहाँ बड़े बड़े कोठियां ये वहां से रेंट करके उनमें ये रहता था। इसी चाहत में इसने शुरू किया ठगी का खेल, जिसे फैलाकर इसने 600 करोड़ तक पहुंचा दिया। इसी दौरान इसने कई फर्जी कंपनियां खोली और चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली सरीखे मेट्रो सिटी में फैला दिया अपनी महाठगी का जाल। लेकिन दिल्ली की जनकपुरी में एक केस की तफ्तीश में पुलिस ने इसे धर दबोचा। मनीष गुप्ता, दिल्ली आज तक। बात अब नोएडा की करेंगे, जहां पर एक दिल दिला देने वाला हादसा हुआ है, जिसने न सिर्फ एक छात्र की जिंदगी की डोर काट दी, बल्कि उसके परिवार के सपने को भी चूर चूर कर दिया। नशे और रफ्तार के जुनून में एक इंजीनियर ने अपनी कार में लगाया ऐसा रिवर्स गियर जो छात्र के लिए मौत का सबब बन गया। नशे और बेकाबू रफ्तार के कॉकटेल ने एक इंजीनियर की जिंदगी खत्म कर दी, उसके परिवार के सपनों को तहस नहस कर दिया।
एमिटी में बीटेक थर्ड ईयर के छात्र विवेक को होंडा सिटी कार चला रहे नशे में धुत एक युवक ने अपने गाड़ी से रौंद डाला। इतना ही नहीं, वो शख्स विवेक को करीब 200 मीटर तक घसीटता भी रहा। गाड़ी में लिपटते हुए चला आया। अच्छा, यहाँ तक लाया, बस बैक करके फिर इधर भागे। वो एक ही बंदा था। क्या नशे में था क्या? नहीं सर, बता सकते हम। वो शीशा ही नहीं खोला, जब दरोगा जी आए तब उसने शीशा खोला। वहाँ तो बैक होते ला रही थी, पहले टक्कर लगी, तो तेज स्पीड में गाड़ी पीछे को आई है, तो डोमिनोज का वो फुटपाथ नीचे उसमें गाड़ी लगी है, जो वो था इंसान, उसका सिर फटा, उसमें जाकर हादसा हुआ है। नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 18 में हुए इस सड़क हादसे में जख्मी एमईटी के छात्र विवेक को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल लाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे का कसूरवार होंडा सिटी चलाने वाला अपूर्व नाम का ये शख्स भी एक इंजीनियर है और एसजीएस कंपनी में काम करता है। चश्मदीदों के मुताबिक अपूर्व नशे में धुत था और इसने बगैर देखे अपनी गाड़ी बैक की, लेकिन विवेक को टक्कर मारने के बाद भी इसने अपनी गाड़ी रोकी नहीं। नशे में आंधी तूफान की रफ्तार से गाड़ी भगाते अपूर्व ने एक और गाड़ी को भी टक्कर मारी, जिसके बाद लोगों ने इसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस के सामने ये खुद को बेकसूर बता रहा है। मैंने जब गाड़ी खड़ी करी थी तो ऐसे ना करके मैंने उल्टी खड़ी करी थी गाड़ी, तो मुझे वहाँ से बैक करनी पड़ी। मेरी सेडान गाड़ी है, तो पीछे कैमरा नहीं है, मतलब कैमरा है लेकिन वो डिस्प्ले उसका ख़राब हो चुका है। तो जैसे ही मैंने बैक करी, वो पीछे एक बंदे की लग गई। जैसे ही वो बंदे की लगी, वैसे ही उसके 2-3 दोस्त इकट्ठे हुए, तो मैंने घबराहट में गाड़ी फिर से बैक करी। मैं वहाँ से आगे ले रहा था, बट जैसे ही बैक करी तो पीछे एक गाड़ी थी, उसके लग गई। फिर सब लोग इकट्ठे हो गए, मेरे को वहाँ से निकालो और ले गए। आप जानते हो लड़के को जिसका उसकी मौत हो गई, आपको पता है? मुझे नहीं पता, बट इतना लगी नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से। आपने करीब 200 मीटर किसी का उसको 3 बार बचाया, उसके ऊपर चढ़ाया। मुझे नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जिस मासूमियत से ये इस वक्त हादसे से पल्ला झाड़ रहा है, उसकी हकीकत इसकी कार की हालत ही बयां कर रही है। ये गाड़ी पीछे से कितनी बुरी तरह खस्ता हाल है, इसे देखकर ही समझा जा सकता है कि किस रफ्तार से इसने कार बैक की होगी। पुलिस की पूछताछ में इसने ये कबूल भी किया है कि हादसे के वक्त ये नशे में था। थोड़ा सा ड्रिंक था मैं, सर ऑफिस की पार्टी थी, लेकिन मैं ड्रिंक ज्यादा नहीं करता हूँ। किसमें की पार्टी? कार ड्रिंक करी थी आपने? बिल्कुल जरा सा एक ट्रिक किया। नशे और रफ्तार के जुनून ने एक होनहार इंजीनियर की सांसों की डोर काट दी, तो उसके परिवार के सपनों को भी तोड़ दिया। साथ ही एक इंजीनियर को कानून का मुजरिम भी बना दिया। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि ऐसा लाइव मर्डर जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया है। 2 दिन पहले दिन दहाड़े सरे बाजार हुए इस मर्डर ने सियासत के खूनी खेल का एक ऐसा मंजर पेश किया जिसने 2 दुश्मन मुल्कों की दुश्मनी और भड़का दी। यूक्रेन में रूस के पूर्व सांसद की इस हत्या का वीडियो अब सामने आ चुका है। अपने बॉडीगार्ड के साथ बेफिक्री से पैदल ही चले जा रहे थे रूस के पूर्व सांसद डेनिस वोरेनेंकोव। अचानक ये शख्स पीछे से आया और इसने चला दी पूर्व सांसद डेनिस पर गोली। पूर्व सांसद का बॉडीगार्ड फौरन संभला, लेकिन हमलावर ने उसे भी धक्का दे दिया और उस पर भी एक फायर छोड़ दिया। बॉडीगार्ड दूर जा गिरा। इसके बाद हमलावर ने पूर्व सांसद पर किए ताबड़तोड़ 2 और फायर। इस दौरान जमीन पर गिरे बॉडीगार्ड ने खुद को संभाला और हमलावर पर फायर किया, लेकिन वो फरार हो चुका था। यूक्रेन की राजधानी कीव में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और हमलावर की गोलियों के शिकार रूस के पूर्व सांसद डेनिस वोरेनेंकोव खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। पलक झपकते ही कीव के सेंट्रल बाजार इलाके में हुआ यह खून खराबा। स्थानीय लोगों ने डेनिस और उनके बॉडीगार्ड को फौरन अस्पताल पहुंचाया। डेनिस के सिर और छाती पर गोलियां लगी थी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने पूर्व सांसद को मृत घोषित कर दिया। दुनिया को चौंका देने वाले इस सियासी हत्याकांड से यूक्रेन भड़क उठा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने इस हत्याकांड के पीछे रूस का हाथ बताया और इसे देश के खिलाफ आतंकवाद माना। दरअसल रूस के पूर्व सांसद डेनिस वोरनेंकोव रूस से जान बचाकर यूक्रेन आ गए थे। डेनिस यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति और रूस समर्थक विक्टर यानुकोविच के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे में अहम गवाह थे। डेनिस यूक्रेन और रूस के बीच रिश्तों के इस त्रिकोण ने ही दिन दहाड़े हुई इस हत्या को दुनिया की सियासत में काफी अहम बना दिया है। हालांकि यूक्रेन के आरोपों को रूस ने सिरे से खारिज किया है। रूस का कहना है कि डेनिस पर हुए हमले में रूसी सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन यूक्रेन में हुई रूस के पूर्व सांसद की हत्या ने दोनों देशों के रिश्तों को और तल्ख कर दिया है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आगे देखिए बूचड़